क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसका एक्सरसाइज 1.5। इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि 64 की पावर 1/2। इसको आप देखिए, x रेज टू 1/2, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 64 के ऊपर ऐसे नंबर को लिखो 64 की जगह जिसके ऊपर पावर हो। जैसे 64 को आप लिखो 8 इंटू 8, तो ये हो जाता है 8 की पावर 2। फिर 64 का रूट यहाँ पे है, इसको कहेंगे 64 की पावर 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। तो ये कैसे, इसको हमें जानना है कि इसको किसकी पावर में लिखना है। तो क्या करेंगे, 64 को इस तरह से देखेंगे। फर्स्ट 64 इक्वल टू 2 इंटू 32। अब 32 को लीजिए, 2 इंटू 32, 2 इंटू 16। अब 16 को लीजिए, 2 इंटू 2 को रहने दीजिए, 16 को 2 इंटू 8। अब इसको रहने दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लीजिए 2 इंटू 4। अब इसको रहने दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को लिखिए 2 इंटू 2। कितने हो गए, 3 3। तो ये हो गया 2⁻³ इंटू 2⁻³ इक्वल टू 8 इंटू 8। इस तरह से ये 64 8 इंटू 8 हो गया। 164⁻² इक्वल टू 8 की पावर 2⁻² इक्वल टू 8। 2 इंटू 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इक्वल टू 8⁻1 इक्वल टू 8। तो इसका आंसर आया आपके पास में 8। क्यों, इसलिए a⁻m की होल पावर n इक्वल टू a⁻m इंटू n, और a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n। जब ये a m की पावर n है तो a m इंटू n होगा। जब ये बेस a है दोनों तरफ और दोनों की पावर, तब मल्टीप्लाई हो जाएगी। a m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू, दोनों का बेस a है तो ये जो पावर्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। न्यूमरेटर वाली पावर से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाती है। तो ये इस तरह से होगा। अब ये सेकंड है 32 1/5। 32 को देखिए, 2 इंटू 16, 2 को ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, 16 को कीजिए 2 इंटू 8, इसको ऐसे ही रहने दीजिए इन दो 2 इंटू 2 को। अब 8 को कीजिए 2 इंटू 4। ये तीन जो 2 हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 4 की जगह लिखिए 2 इंटू 2। ये कितना हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। इसका मतलब 2 की पावर, सब पावर मल्टीप्लाई होंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये कितना हो जाता है, 2 की पावर 5 किसके बराबर, 32 के सामने। तो 32 के सामने रखिए, 32 की पावर 1/5 इक्वल टू 2 की पावर 5, तो 32 हो गया, और इसकी पावर 1/5। ये होता है 2, 5 इंटू 1/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, दिस इज 2। तो इसका आंसर आ गया आपके पास में 2।
ठीक है। थर्ड, 125 के ऊपर 1/3 की पावर है। तो देखिए 125 इक्वल टू 5 × 25। पहले वाले 5 को ऐसे ही लिखिए, 25 को 5 × 5 कीजिए, 1 1 1। ये वाला कॉन्सेप्ट लीजिए, सबका बेस 5 है तो पावर प्लस होंगी 5 की पावर 3 किसके सामने, 125 के सामने। तो ये होता है 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3 और 1/3, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। तो 125 की पावर 1/3 इक्वल टू 5। तो इसका आंसर हो जाता है आपके पास में 5। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप यहाँ से देखिए, कुछ बेसिक आपको अगर बेस सेम हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर o इंटू ए की पावर p, इस तरह से चला जाए, अगर बेस ए ए ए ए सेम हो तो ये पावर जो होगी आपस में ऐड होंगी। जहाँ तक जा रहा है वो, ये हमेशा ध्यान देना। अगर इस तरह से हो, ए की पावर m की पावर n, दोनों में अंतर आप देखिए तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, m इंटू n। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n टाइम्स a की पावर m। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m इंटू ए 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 की पावर m इंटू n टाइम्स। तो बेस तो आपका a है, m n टाइम्स a m इंटू n, 2 2 टाइम्स 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसा लिख दो 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई होती है इसमें। तो ये कॉमन चीज़ है। जब ऐसा होगा तो इसलिए ऐसा आता है क्योंकि ये आपने इसको देखा भी है यहाँ पे। इसके बाद में a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, बेस ऐसा है तो ये होता है a की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n। ये ऊपर आके 1/a की पावर m, ए की पावर माइनस m हो जाएगा, 1/a की पावर n, ए की पावर माइनस n हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा हो गया। अब ये देखो, ये वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन, ये आपस में ऐड होगा, ऐड होगा तो a m प्लस दूसरे की पावर है माइनस n, ए की पावर m, ये प्लस और माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस। ये इस तरह से होता है। ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन 1 हुआ है।
इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट इस तरह से हुआ है, सेकंड फाइंड फर्स्ट 9 की पावर 3/2। आप देखिए ए की पावर m बाई एन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर m और भार 1 n। ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर 1/n और भार m, क्योंकि m बाई n को आप m इंटू 1/n लिख सकते हैं या 1/n इंटू m, ये दोनों ही करेक्ट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि 9 है, 9 क्या चीज़ है, 3 × 3 = 3 की पावर 2 है। अगर इसके ऊपर 1/2 की पावर आ जाए तो ये दोनों कैंसिल होकर के 3 हो जाएगा। तो 9 को पहले सॉल्व करो आप। 9 इज़ 3 की पावर 2, इसकी 3/2। आपको पता है ए की पावर m की पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 27। 32 को देखो सेकंड, 32 की पावर 2/5। अब आप देखो 32 को आप ऐसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर 5। 32 को तो आप 2 की पावर 5 लिखिए 32 को। अब कीजिए 2/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, इस 5 से ये कैंसिल, तो बचता है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलता है 4। अब थर्ड है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। अब आप देखिए 16 को आप ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 4। 2 जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। तो 16 की जगह लिखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, रिमेनिंग है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसका आंसर आता है 8। अब 125 की पावर -1/3 है। 125 की पावर -1/3 है। हमने ये देखा था कि am अपॉन an को इस तरह से करते हैं, am इंटू ए की पावर -n। इसको अगर इसका माइनस हटाना है तो इसको डिनोमिनेटर में लाना होता है। तो इसको ऐसे लिखिए, 1/125 की पावर (1/3), माइनस हट गया इसका। अब 125 को कैसे लिखेंगे आप, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का क्यूब। इसको लिखिए 1/5 का क्यूब, 125 लिखा, पावर लगाया 1/3,
तो ये कितना हो गया, 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये होता है 1/5। तो 5 के ऊपर तो 1 की पावर है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 की पावर -1, तो इसका मतलब 1/5 है। यानी 10 की पावर -1, इसका मतलब 1/10 है। 100 की पावर -1, इसका मतलब 1/100 है। 100 की पावर -2, इसका मतलब 1/100 का स्क्वायर है। ये चीज़ आती है इसमें। तो ये इस तरह से होंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार। नाउ कम टू नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। यहाँ आप देखिए फर्स्ट में 2 की पावर 2/3, ये इनटू है बीच में, 2 की पावर 1/5। हमने क्या देखा था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यहाँ पे a तो है 2, m है 2/3 और n है 1/5। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 को हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया 15, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 3, तो यानी कि 13/15। तो ये हो जाता है 2 की पावर 13/15। तो इसका आंसर आया आपके पास में 2 की पावर 13/15। अब यहाँ सेकंड देखिए, 1/3 की पावर 3 इंटू 7। तो ये देखिए 1/3 की पावर 3 कितना होता है, 27 इंटू 7। इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, ए की पावर n अपॉन ए की पावर n के ऊपर अगर 7 है तो ए की पावर m ये 7 और ए की पावर n ऐसे 7, तो ए की पावर 7n और ए की पावर 7n मल्टीप्लाई होता है m और 7, इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 की पावर 7 और 27 की पावर 7 बराबर 1/27 की पावर 7, यानी कि 27 की पावर -1/7। ये इस तरह से होगा, ये इसका आंसर आएगा। तो ये क्या होगा, 27 की पावर -7। दूसरा देखिए, थर्ड, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, ए की पावर m और इसका डिनोमिनेटर है ये, तो ये हो जाता है am माइनस n। तो ये देखिए ए की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 को ऐसे सोल्व करो, 4 इसका एलसीएम 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/4। तो ये होता है आपके पास में 11 की पावर 1/4। तो आपके पास में ये आता है 11 की पावर 1/4। फोर्थ देखो, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, am
इंटू बी एम, दोनों बेस अलग अलग हैं, पावर दोनों की सेम है, तो यानी कि ए इंटू बी की पावर एम। कैसे? मान लो 10 की पावर 2 है तो ये 100 हुआ। अब ब्रैकेट के अंदर के 10 को आप 2 इंटू 5 कर दो और पावर 2 ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ब्रैकेट खुलने से, तो 4 5 की पावर 2 25, ये वापस से 10 हो रहा है, ये और ये सेम है। तो जब दोनों की पावर सेम है, भले अलग अलग बेस हो, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वही पावर आ जाएगी सेम है, तो यहाँ पे पावर सेम है। तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2 एंड 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2, तो ये वाला होता है आपका 56 की पावर 1/2। आप इसको देखो ध्यान से। और जो साथ में कॉन्सेप्ट बताया है उसको वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में उतारो। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये एक बार आप इस चीज़ को नोटबुक पे उतार लेना, उतार करके ये आपके काम आएगा।